आज हम वर्कशीट 32 पार्ट 3 दिनांक 17/9/2020 चुनावी राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। हम आपसे पूछते हैं कि चुनाव कितने तरह के होते हैं। कितने बच्चे बता सकते हैं चुनाव कितने तरह के होते हैं? चुनाव 3 तरह के होते हैं। एक होता है आम चुनाव, एक उपचुनाव और तीसरा होता है मध्यवर्ती चुनाव। आम चुनाव हमारे देश भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती हैं, अपना कार्यकाल पूरा कर लेती हैं और एक नए सरकार का गठन चुनाव आयोग को करना होता है। नए सरकार के लिए चुनावी राजनीति लोकसभा और विधानसभा में जो भी सरकार अपने 5 साल पूरा कर लेती है तो उसके बाद चुनाव होते हैं। सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या छोटे छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव कराए जाते हैं। उसी प्रकार आता है उपचुनाव। जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हो जाता है तब वहाँ जो चुनाव कराया जाता है उसे हम उपचुनाव कहते हैं। अब आता है चुनावी क्षेत्र। चुनावी क्षेत्र किसे कहते हैं? चुनावी क्षेत्र होता है निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड और आरक्षित चुनाव क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले अपने एक प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं। यह लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को विधायक कहते हैं। उसी प्रकार वार्ड का चुनाव होता है। इसी प्रकार पंचायतों और नगर पालिकाओं को भी छोटे छोटे चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है, जिन्हें वार्ड कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र को कई बार सीट भी कहा जाता है। तीसरा आता है आरक्षित चुनाव क्षेत्र। कुछ कमज़ोर समझे जाने वाले समूह के लोगों के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं पाया गया, जिसके कारण देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ संसद और विधानसभाओं तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसके तहत उस आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसे हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। फिर आता है मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है, जिसे सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम होने पर वोटर आई कार्ड प्राप्त होता है। वोट देने जाते समय मतदाता को मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य निर्धारित पहचान पत्र लेकर जाना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल दे। उम्मीदवारों का नामांकन। देश में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है, जिसे आम भाषा में टिकट कहते हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना पड़ता है, जिसमें उम्मीदवार अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले और अपनी संपत्ति के शैक्षिक योग्यता आदि का ब्यौरा देता है। तब जाकर उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया पूरी होती है। फिर आता है मतदान और मतगणना। मतदान केंद्र पर मतदाता अपना वोट अपनी पसंद के उम्मीदवार को देता है। मतदान हो जाने के बाद वोटिंग मशीनों को सील करके सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाता है, जिसे हम वोटिंग मशीनों को EVM कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नाम है। EVM की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और एक तय तारीख पर उन सभी मशीनों को खोलकर मतों की गिनती होती है। यहाँ सभी दलों के एजेंट मौजूद होते हैं, जिससे मतगणना निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। अब प्रश्न आते हैं। आम चुनाव उपचुनाव बहुत आसान है, जो पूरे देश में एक ही समय अंतराल पर या अलग अलग समय पर एक ही तारीखों पे किए जाते हैं, जो कि प्रत्येक 5 साल बाद सरकार लोकसभा या विधानसभा भंग होने के प्रत्येक 5 साल पर जो वोट होती है, जो चुनाव होते हैं, उसे हम आम चुनाव कहते हैं। उपचुनाव का अर्थ है कि किसी प्रतिनिधि की
किसी सदस्य की, जैसे एमएलए की या एमपी की, उस की मृत्यु होने या इस्तीफे देने से वो पद रिक्त हो जाता है, तो चुनाव आयोग केवल उसी सीट पर, उसी क्षेत्र में जो चुनाव कराता है उसे उपचुनाव कहते हैं। दूसरा क्या है, आम चुनाव पूरे देश में होते हैं और उपचुनाव एक क्षेत्र में होते हैं। आम चुनाव प्रत्येक 5 साल बाद होते हैं और उपचुनाव 5 साल के भीतर जब भी चुनाव आयोग चाहता है तो चुनाव कराने पड़ते हैं। सांसद और विधायक में क्या अंतर है? सांसद लोकसभा का प्रतिनिधि होता है, जो राष्ट्र को देश से संबंधित होता है, राष्ट्र से संबंधित होता है। विधायक एक क्षेत्र, एक राज्य का प्रतिनिधि होता है। मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? मतदाता सूची में उन लोगों के नाम होते हैं जो व्यक्ति वोट डालते हैं, जिनका वोट कास्ट होता है, उनके नाम मतदाता सूची में होते हैं। और ये सब जो कार्य है चुनाव आयोग करता है। आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? इस क्वेश्चन को आप समझ के अपने आप करने की कोशिश करना बच्चों।